तो गुड मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स। हम जो पाठ पढ़ रहे थे द सेफर ट्रेजर सिक्स क्लास का, उसमें हम यहाँ तक आगे थे कि राजा ने उस गवर्नर को अपने महल में बुला लिया, क्योंकि राजा को भी शक हो गया कि वो अपने साथ जो आयरन चेस्ट रखता है उसमें वो कुछ न कुछ छुपा के रखता है। तो सो वन डे, एक दिन द न्यू गवर्नर वाज समन्ड, कि नया गवर्नर है उसको बुला लिया गया टू द पैलेस, महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। अब देखिए आप, ही कौन है यहाँ पर? वो शेफर्ड। केम आया, राइडिंग चढ़ा हुआ, किस पर? कैमल पर, ऊंट पर आया। आप देखिए। और राजा किस पर गया था उसके पास है? वो गया था म्यूल पर, यानी खच्चर पर। ठीक है। और ये किस पर आया? ऊंट पर आया। एंड टू एवरी वन डिलाइट, और जो उसकी शिकायत करता थे ना एवरीवन, हर कोई, उनकी ये खुशी क्या थी कि फेमस आयरन चेस्ट, जो मशहूर आयरन चेस्ट, लोहे की जो पेटी थी, वाज देयर फासनड सिक्योरली। अब यहाँ टी साइलेंट है, फासनड शब्द है, फासनड। सिक्योरली बिहाइंड, फासनड होता है बंधा होना। बिहाइंड हिम ऑन कैमल्स बैक, कि ऊंट की पीठ पर वो आयरन चेस्ट है वो बंधी हुई थी ऊपर। वो बोले भी हाँ ठीक है, अभी अब पकड़ा जाएगा ये। नाउ द किंग वाज एंग्री। अब ये देख के तो राजा भी एंग्री हो गया, भी गुस्सा हो गया। ही थंडर्ड, उसने धमकी दी। वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ कैरी क्यों रखते हो? आयरन चेस्ट क्यों रखते हो? वट डज इट कंटेन। अब कंटेन होता है शामिल होना या इसमें होना, कि इसमें क्या है। अब द गवर्नर स्माइल्ड, द गवर्नर का मतलब वो शेफर्ड, स्माइल्ड मुस्कुराया, मुस्कुराया। ही आस्कड, ये आस्कड का मतलब उसने कहा, आस्कड मतलब पूछा नहीं, उसने कहा हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को कहा टू ब्रिंग इन द चेस्ट, कि वो चेस्ट है वो लेके आओ। ब्रिंग होता है लाना। हाउ एगरली, एगरली उत्सुकता से, कितनी उत्सुकता से। द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, जो चारों तरफ खड़े थे, वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कि जल्दी से शेफर्ड को, फाइंड आउट होता है दोषी पाना या उसके बारे में पता लगना। भी अब देखते हैं, भी इसका पता अब लग जाएगा। वो सब उत्सुक हो रहे थे। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके लिए बड़ा ही ग्रेट होता है, बड़ा ही एस्टोनिशमेंट होता है अचंबा, उन्हें बड़ा ही अचंबा, आश्चर्य हुआ। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा को खुद को भी आश्चर्य हुआ। व्हेन द आयरन चेस्ट वाज ओपन्ड, जब वो आयरन चेस्ट खोल ली गई तो उनको बड़ा अचंबा हुआ। क्यों? कि नो गोल्ड और सिल्वर, कि कोई सोना या चांदी और ज्वेल या कोई हीरे जवाहरात उसमें नहीं थे। क्या था फिर? बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना ब्लैंकेट था, उसमें कंबल था। ब्लैंकेट होता है कंबल। वाज ऑल दैट केम आउट, जो उसमें से निकला वो। होल्डिंग इट अप, इसे ऊपर पकड़े हुए। प्राउडली, प्राउडली मतलब गर्व से। द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस, ये, माय डियर मास्टर, कि मेरे मालिक, इज माई ओनली ट्रेजर, ये केवल मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, हमेशा मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, ऑर्डिनरी होता है साधारण सा, ब्लैंकेट कंबल, क्यों? लेकिन ये साधारण सा कंबल तुम अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली, क्योंकि यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक पूरे जिले के मालिक हो। पर ये साधारण सा ऑर्डिनरी कंबल क्यों रखते हो? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच, इसके लिए द शेफर्ड रिप्लाइड, रिप्लाई होता है उत्तर देना। इस बात पर शेफर्ड ने उत्तर दिया, द क्वाइट विद क्वाइट डिग्निटी, बिल्कुल ही सम्मानता से उसने उत्तर दिया कि दिस, विनम्र भाव से, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल मेरा सबसे पुराना, देखो ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी फिर भी रक्षा करेगा। इफ एनी टाइम, कि किसी भी समय, यूर मैजेस्टी, कि राजन, यू विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स, अब क्लोक्स होते हैं नए गहने कपड़े
ठीक है, वैसे तो लबादा होता है क्लोक। भाई तुमने जो नई चीज़ें मुझे दी है ना, नए कपड़े, वो अगर टेक अवे आप ले लेते हो तो मुझे यही प्रोटेक्ट करेगा, यही बचाएगा। कौन बचाएगा? ब्लैंकेट बचाएगा कि ये मेरा साथी होगा अगर तुम मेरी नई चीज़ें छीन लेते हो तो भी। हाउ प्लीज द किंग वाज, कि राजा प्लीज तक खुश, बड़ा ही खुश हुआ। एंड हाउ इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड होता है शर्मिंदा होना। द जीलियस गवर्नर, वो जो जलने वाले या घृणा करने वाले गवर्नर थे ना, वो बड़े ही शर्मिंदा हुए इस बात से। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी के रिप्लाई को सुन के वो बड़े ही इम्प्रेस हुए, शर्मिंदा हुए, उनको शर्म आई। नाउ दे न्यू, वे जानते थे, दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड अम्ब्लेस्ड एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। इन द लैंड मतलब पूरी जमीन पर, धरती पर। अम्ब्लेस्ड सबसे विनम्र, एंड वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान जो आदमी है वो शेफर्ड ही है। अब क्या हुआ कि द किंग मेड हिम, राजा ने मेड बना दिया हिम, उसे गवर्नर, गवर्नर बना दिया उसे। मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का, पहले बनाया था स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, अब बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उसको। दैट वेरी डे, उसी दिन से। ये ध्यान रखना कि उसको क्या बनाया? गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। और ये क्या है? एन ईरानियन फोकटेल, एक ईरान की लोक कथा। थैंक यू। ओके।